बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये एक जॉइंट लेकर आया हूँ। आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं इसकी। ये पूरा कार्टून है, सील पैक कंपनी का ये जॉइंट है। बहुत भाइयों का कमेंट आया था कि सील पैक जॉइंट दिखा दीजिए। 3 कोर 500 mm केबल का ये जॉइंट है। तो हम ये कार्टून ओपन करते हैं इसका और आपको सामान दिखा देते हैं। पहले इसमें क्या क्या मटेरियल है और वो किस किस तरह से लगाना है वो आपको हम जॉइंट करते हुए दिखाएंगे। ये इसके पेपर हैं, इनको हम अभी एक साइड में रखते हैं और पहले हम अभी सामान चेक कर लेते हैं। ये 2 रिकिम है, 120 यानी 1 मीटर 20 सेंटी के हैं। ये 2 रिकिम हैं और ये बुश है, 3 बुश हैं। ये तीनों बुश हम एक साइड में रख देते हैं। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि ये एडाप्टर है, टेप है, इंसुलेशन टेप है, कलर कोड टेप है और इसमें प्लास्टिक की पत्ती है ये एडाप्टर को लगाने के लिए। उसके बाद ये बुश के अंदर की पत्ती निकालने के लिए इसमें एक चाबी भी है और ये ग्रीस भी है इसी में। और ये साइन पेपर है, क्लीन है, टिश्यू पेपर यानी। और ये नेट है, जाली, ग्राउंड जाली जिसे बोलते हैं, नेट भी बोल देते हैं। और ये रिंग है आर्मर पर लगाने के लिए। और ये कनेक्टर स्लिप है 500 mm के। और ये आर्मर चेक कर लेते हैं हम। इस आर्मर की डिटेल्स भी लिखी हुई है, मिसरिंग भी कर हम देख लेंगे इसका। लेकिन आप ये यहाँ पर देखिए 1800 यानी 1 मीटर 80 सेंटी का ये आर्मर है। तो हम इसका मिसरिंग भी कर दिखा देते हैं आपको, क्योंकि मेन यही है शुरू में केबल जो मेजरमेंट करके लेके चलना है वो इसी के हिसाब से लेके चलना है हमको। तो हम ये देखेंगे, हमने उधर सिरे पे लगा के इधर तक 180 यानी ये 183 आ रहा है, लेकिन ये 3 सेंटी कार्टून का बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से हमें टोटल 180 में से 20 सेंटी घटा देना है, क्योंकि 10 सेंटी इधर और 10 सेंटी उधर दोनों साइड में आर्मर चढ़ जाएगा। तो हम 20 सेंटी इसको घटा लेंगे। 180 का हमारा आर्मर है तो हम 160 यानी 1 मीटर 60 सेंटी का ले लेंगे। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 160 ले लिया है। 3 सेंटी हमने थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि ये केबल थोड़ा बाद में बढ़ जाता है। केबल खींचा है, ये दोबारा से पुराना केबल है तो इसको रिन्यू करके दोबारा पुलिंग किया है, तो इस तरह से बढ़ जाता है। लेकिन ये हम यहाँ पर एक साइड में 65 सेंटी ले लेंगे यहाँ से। ये निशान थोड़ा रॉन्ग लगा हुआ था, लेकिन ये अभी खाली ऐसे ही मार्क किया है। लेकिन एक साइड में हम 65 सेंटी ले लेंगे। 10 सेंटी हमारा ये इधर आर्मर चढ़ जाएगा और 10 सेंटी हमारा इधर चढ़ जाएगा। 160 हमने लिया है तो 20 ये हो जाएगा। तो आर्मर समेत हमारा 180 यानी 1 मीटर 80 सेंटी हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 60 लिया है, 10 सेंटी इधर बढ़ जाएगा। तो हम ये मेजरमेंट कर चुके हैं और रिंग भी लगा चुके हैं। इसको हम अभी प्रिपेयर कर देते हैं। हमने ये रिंग लगा लिया और ये नाइफ़ का निशान भी लगा दिया है। उसके बाद में हम तकरीबन 60 सेंटी के करीब एक और उससे आगे सेम नाइफ को राउंड कर देंगे स्किन पर, आउट ऑफ जैकेट पर, यानी इस जैकेट को ऊपर से 60 सेंटी 50 सेंटी हम लगभग निकाल लेंगे उस हिसाब से। आप देखते रहेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। इस तरह से इस जैकेट को 60 सेंटी के करीब निकाल लेंगे, पूरा नहीं निकालना है। उसके बाद हम अक्सो यानी आरी लेंगे और ये आर्मर को काटना शुरू करेंगे। और इसको अच्छे से यानी पूरा नहीं काटना है, इसको खाली आधा निशान लगाएंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये थोड़ा उठाकर प्लेट से ऐसे राउंड करते हुए चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा काट के रखेंगे तो ये आसानी से इस तरह से प्लेट से घुमाकर निकल जाएगा। ये बहुत आराम से निकालना है। उसके बाद में जो बचा हुआ जैकेट है उसको भी इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद फिर आर्मर को ऐसे राउंड करते हुए पूरा बाहर निकाल देंगे। इसके नीचे ये फिर एक और ब्लैक जैकेट है। इस जैकेट को बड़ी धीमे से निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा बारीक होता है। लेकिन ये यहाँ पर 2 सेंटी हमें छोड़ना है, तो इसीलिए हमने ये टेप लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर निशान भी लगा हुआ है 10 सेंटी आर्मर का और 2 सेंटी का ये टेप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो 20 लिखा हुआ है यानी 20 मिली सेंटी। तो 20 मिली सेंटी का 2 सेंटी बनता है, यानी 10 मिली सेंटी का 1 सेंटी होता है।
तो इस पर हम ये टेप लगा लेंगे और उसके बाद हम नाइफ़ को थोड़ा राउंड घुमाएंगे और उसके बाद इसको सीधा लेकर जाएंगे। बड़े आराम से लेकर जाना है। नीचे केबल है तो केबल डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नाइफ़ को बहुत आराम से चलाना है। इस जैकेट को निकाल देंगे पूरा और उसके बाद में ये जो प्लास्टिक इस पर लिपटा हुआ होता है इसके अंदर भी, और उसको भी इस तरह से इस रोप पर चलाना है नाइफ़, ताकि केबल डैमेज ना हो। बहुत धीरे से निकालना है। उसके बाद ये रोप को पकड़ेंगे, एक एक रोप पकड़कर इसको एक एक रोप पकड़कर आराम से इस तरह से काट लेंगे। तीनों साइड में ये तीनों कॉर्नर पर, यानी ये जो गहराई होती है केबल की, इनमें ये रोप होती है रस्सी, और ये इस तरह से नाइफ़ की मदद से काट लेंगे। उसके बाद ये ग्राउंड का जो मेटल होता है, ग्राउंड का मेटल पत्ती, इसको भी इस तरह से छोटा छोटा काट कर पीछे की साइड में मोड़ लेंगे और ये जो आगे ग्राउंड है इसको अरेंज करेंगे। ये पत्ती पीछे मोड़कर इन पर टेप लगा देंगे ताकि ये बाद में परेशान ना करे आपको। इन पर बार बार हाथ नहीं लगेगा और ना ही ये ग्राउंड के जो वायर हैं ये इसमें उलझ पाएंगे। हर काम को तरतीब से करते हुए चलेंगे तो अच्छा होगा। इस तरह से ये कलर कोड है, आप देख सकते हैं। इसमें ग्राउंड को पीछे लेके जाएंगे और ये कलर कोड की धागा है कलर कोड का, इसको इसी पर इस तरह से लपेट देंगे और आखिर में इस पर गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। ये कलर कोड के लिए होता है। एक भाई का कमेंट है, फेस रोटेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसके लिए कहना चाहूँगा कि अभी मेरे पास फेस रोटेशन के लिए ड्राइंग बनानी पड़ेगी और अभी मेरे पास ड्राइंग बनाने का मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो कुछ दिन लगेंगे उसकी वीडियो बनने में। फेस रोटेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यानी सबस्टेशन से लेकर किस तरह बिजली, यानी किस तरह केबल को घुमा के रिंग के तौर पर लाया जाता है एक साइड से दूसरी साइड तक, और उसमें नया आर्मियों बीच में से केबल काटने के बाद फेस रोटेशन कैसे करते हैं वो मैं अपनी एक वीडियो में बना दूंगा। इस तरह से इस ग्राउंडिंग को अच्छे से अरेंज करेंगे और ये कलर कोड को अच्छी तरह से लगा देंगे। ये पुराना जॉइंट हमने खोला है और अब दोबारा से ये फिर नया जॉइंट करना है। ये यहाँ पर हम 65 काटेंगे, हमने आपको पहले भी बताया है। अभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 65 सेंटी पर इसको काट लेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर 5 सेंटी पीछे भाग चुका है थोड़ा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 सेंटी मैंने ऑलरेडी घटाया हुआ है, लेकिन ये भाग गया है। तो हमने ये 65 सेंटी पर एक केबल को काट लिया है, जो अभी थोड़ी देर पहले निशान लगा रहा था। तो इस पर कट करने के बाद में रेड से रेड मिला, कलर से कलर मिला दिया है। ये देखिए ब्लू मिला है इस पर, और इधर भी आप देखेंगे ये ब्लू केबल है, और ऊपर की साइड में आप देखेंगे कि येलो है। येलो केबल के ऊपर ये येलो ही रख रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें ये येलो से येलो मिलाया है, और इधर ये देखिए ओरिजिनल कलर भी येलो ही है और टेप भी येलो ही लगाया हुआ है। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि ओरिजिनल कलर नहीं रहता, हमें चेंज करना पड़ जाता है कलर, यानी ओरिजिनल कलर जो धागे वाला होता है इसके साथ में वो रेड है, लेकिन हम उसको ब्लू बना देते हैं। इस तरह से चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम कलर हमने मिलाया है। सेम टू सेम कलर मिलाएंगे और 160 नाप लेंगे इसकी दूरी, जो मिसरिंग टेप से अभी आप देख रहे हैं ऊपर मिसरिंग टेप लगाया हुआ है, और आमने सामने केबल को रखकर इस तरह से नाइफ से निशान लगा लेंगे। ये क्यों, इस देखिए आपको मैं दूर से दिखा देता हूँ। इस तरह से आमने सामने केबल के रखना है, सीधा सीधा बिल्कुल। तो आप ये यहाँ देख रहे हैं एक तरफ में 75 सेंटी है, लेकिन हमने 65 लिया क्योंकि 10 सेंटी है आर्मर का घटा दिया है। वो आपको बाद में जब आर्मर लगेगा उसके बाद आर्मर के लिए स्किन छोल कर लगा देंगे। और यहाँ पर ये देखेंगे, ये नीचे की साइड में भी दिखाया हुआ है मेजरमेंट। यहाँ पर 750 यानी 75 सेंटी है, लेकिन हमने 65 लिया, 10 सेंटी उसका घटा दिया है आर्मर का। और यहाँ पर 1050 यानी 1 मीटर 5 सेंटी है, लेकिन हमने 95 लिया है क्योंकि ये यहाँ से सीधा केबल हमने करके काट दिया है 95 सेंटी पर, तो 10 सेंटी यहाँ से घटा दिया है। आप यहाँ पर इसका आगे का मेजरमेंट देख सकते हैं। ये पहले टेप लगा देनी है वाइट साइड में, जो मैं अभी दिखा रहा था। उसके बाद में 23 सेंटी पर कलर टू कलर
टेप लगा देनी है, रेड पे रेड, येलो पे येलो और ब्लू पे ब्लू। 23 सेंटी पर जब हम ये लगा देंगे तो उसके बाद 3 सेंटी छोड़कर ये सेमीकंडक्टर निकाल देना है इस तरह से। आप देख रहे हैं ये 3 सेंटी बता रहा है कि 3 सेंटी सेमीकंडक्टर छोड़कर ऊपर का निकाल देना है इंसुलेशन। यानी ये टेप लगा दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 सेंटी निकालना है। अब 3 सेंटी छोड़ देंगे, 23 पर टेप लगाएंगे। उसके बाद 11 सेंटी का इंसुलेशन निकाल देंगे लग के लिए, यानी कनेक्टर स्लिप के लिए। तो उसके बाद हमने ये 20 पर सेमीकंडक्टर निकाल दिया है और 11 पर हम ये निशान लगा देंगे। 20 पर सेमीकंडक्टर निकलना है, 23 पर कलर टू कलर टेप लगनी है, रेड पे रेड, येलो पे येलो और ब्लू पे ब्लू। हम यहाँ 3 सेंटी आगे यानी ये 20 सेंटी हमने निकाला है सेमीकंडक्टर और 23 सेंटी पर लगाना है हमको कलर टेप और 11 सेंटी निकालना है हमको सेमीकंडक्टर। हम ये जो 95 यानी 95 सेंटी जिधर हमने लिया है उधर का ये इंसुलेशन हम निकाल रहे हैं अभी, और दूसरी साइड का हमने ये रेडी कर दिया है। इस तरह से ये इंसुलेशन को पहले राउंड कर लेंगे और उसके बाद ये नाइफ सीधा मारकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये इंसुलेशन को भी निकाल देंगे। तो ये इस तरह से हम स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डालेंगे और राउंड कर कर इस तरह से निकाल देंगे, तो ये बआसानी से निकल जाएगा। वैसे ये जब शुरुआत में आप काम सीखते हो तो नहीं निकलता। ये देखिए हमने 11 सेंटी से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा निकाला है। उसके बाद हम ये कलर टेप लेंगे, कलर टेप निकाल लेंगे और ये सफ़ेद यानी वाइट टेप इंसुलेशन ये भी निकाल लेंगे। कलर टेप हम लगा चुके हैं 3 सेंटी छोड़कर। उसके बाद में ये टेप को इस तरह से लेंगे और इसको राउंड करते हुए जहाँ तक हमारा बुशिंग जाएगा वहाँ तक ये इसको राउंड कर देनी है, इस तरह से तीनों केबल पर अलग अलग। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और इसी तरह से आपको काम फिर करना है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो हमारा यहाँ तक बुशिंग आएगा। उसके बाद ये हम एडाप्टर ले लेते हैं और एडाप्टर के साथ में जो ये प्लास्टिक की पत्ती हैं उनको मदद से एडाप्टर को इस तरह से इधर लगा देंगे। ये एडाप्टर को आप जिधर से बड़ा है उधर से अंदर जाना है और जिधर से छोटा ये इधर से अंदर जाना है, यानी इस साइड में इसको डाल लेंगे इस तरह से। और इसकी प्लास्टिक की पत्ती पर बहुत थोड़ा यानी बहुत ही कम ग्रीस लगा लेना है, ज़्यादा ग्रीस इस पर नहीं लगाना है। अगर आप ज़्यादा ग्रीस लगाएंगे तो बुशिंग के टाइम ये एडाप्टर आगे पीछे चला जाता है बुशिंग के साथ घिसक कर, इसलिए इस पर ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाना है, बहुत ही कम ग्रीस लगाना है ताकि ये यहीं पर जाम हो जाए, आगे पीछे ना घसके। और प्लास्टिक की पत्ती की मदद से इस तरह से टेप से सटाकर इसको लगा देना है। आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा पीछे रह गया था, हमने हाथ से दिखाकर थोड़ा आगे कर दिया है। अभी प्लास्टिक की पत्ती लगी हुई थी इसलिए दिख गया। इस तरह से तीनों एडाप्टर को लगा देना है, जैसे उधर लगाएं ऐसे ही इधर लगा देना है, यहाँ तक के इन टेप के यहाँ तक के चढ़ाकर। तो एक साइड का हमने प्रिपेयर कर कर आपको दिखा दिया है यानी एडाप्टर डालकर, तो दूसरी तरफ का मैं स्किप कर देता हूँ। ये हमने लगाकर रेडी कर दिया। उसके बाद हम इस पर रिकिम डाल दिए हैं एक साइड में और दूसरी साइड में भी हम पहले रिकिम डाल देंगे। ये ग्लव्स लगा लिया है ताकि रिकिम डैमेज ना हो। आप केयरफुल होकर काम कीजिएगा, अगर ये रिकिम डैमेज हो जाएगी केबल के ये जो जहाँ पर ग्लव्स लगाया हुआ है ये छिल जाता है तो फिर रिकिम हीट करने के टाइम पे ये फट जाएगा। रिकिम को डैमेज ना हो इस वजह से हमने पीछे की साइड में पाइप भी रखा हुआ है ताकि नीचे कचरा ना लगे। उसके बाद इसमें हम ग्रीस लगाएंगे और बुशिंग को डालेंगे। इसका बुशिंग बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि इसमें ये प्लास्टिक की पत्तियां होती है और एक साइड में नहीं जानी चाहिए ये। इस तरह से ये हमने सील पैक पन्नी फाड़ी है और ये हम पहले प्लास्टिक का ग्लव्स लगाएंगे हाथ में और उसके बाद ये ग्रीस लेंगे जो इसके साथ में आया हुआ है, इसमें अंदर डालेंगे इस तरह से और उसके बाद उंगली घुमा देंगे इसमें और दूसरी तरफ भी इसी तरह से ग्रीस को डालेंगे
और इधर भी इसी तरह से उंगली को अच्छी तरह घुमा देंगे। ये ग्रीस बहुत पतला होता है जो इस पे लगता है, इसलिए बआसानी से घूम जाता है। उसके बाद केबल पर भी इस तरह से ये टेप जो लगाई हुई है इस पर ग्रीस लगाएंगे अच्छे से, पूरे अच्छे से ग्रीस को लगा देंगे। और उसके बाद इस बुशिंग को सीधा सीधा बिल्कुल इस तरह से डालेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा राउंड करेंगे तो ये एक साइड में घुसक जाएगी पत्ती, जो प्लास्टिक की पत्ती इसके अंदर ये लगी हुई है ये एक साइड में पहुंच जाएगी और आप इसको फिर अच्छे से रिटर्न नहीं कर पाओगे जब आपको एक कनेक्टर स्लिप पर रखनी है। तीनों बुशिंग को इसी तरह से घुसा देना है और उसके बाद ये कनेक्टर स्लिप लेंगे और इनके दोनों तरफ के कवर निकालेंगे और एक तरफ में इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए 11 सेंटी से कुछ ज़्यादा काटा था हमने, तो जितना ये गैप बचा हुआ था ये गैप प्रेस होने के बाद भर जाता है। और कलर टू कलर देखकर जब आप कनेक्टर स्लिप के साथ में दूसरे केबल को जॉइंट करेंगे यानी इसके अंदर में डालेंगे तो आप कलर लाजिम चेक करेंगे। कलर अगर आप मिसिंग कर दोगे तो बाद में फॉल्ट होगा। आप अगर इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो आप जानते ही होंगे। इस तरह से कलर टू कलर डालकर इसको दूसरी तरफ से खींचकर लगा देंगे, इस दूसरी साइड में पूरा मिला लेंगे यानी कि दूसरी साइड से खींचकर। उसके बाद इसको क्रम्पिंग करेंगे पुट प्रेस की मदद से। इस तरह से पुट प्रेस आप देखते ही हैं कि कैसे पुट प्रेस करते हैं, आप पहली वीडियो में भी देख चुके हैं। और इस तरह से हमने ये प्रेस करने के बाद में और इसको कनेक्टर स्लिप को शाइनिंग भी ला देना है, क्योंकि ये थोड़ा डैमेज हो जाता है ना उसकी क्रम्पिंग करने की वजह से, इसलिए इसको पूरा शाइनिंग कर देंगे शाइन पेपर की मदद से और फाइल की मदद से। और उसके बाद में इस पर इस तरह से ग्रीस लगाएंगे अच्छी तरीके से एडाप्टर पर भी। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वो एडाप्टर के नीचे ग्रीस नहीं लगाना है। जब इस बुशिंग को इस तरह से हम थोड़ा हिला कर सरकाएंगे आगे को, तो ये इसकी बुशिंग के साथ में वो एडाप्टर भी चला घिसक जाता है आगे की साइड में। इसलिए उस पर अगर नीचे की साइड में ग्रीस नहीं लगा हुआ होगा तो वो अपनी जगह पर जाम रहेगा, खाली बुशिंग आगे चला जाएगा। इस तरह से पूरा शाइनिंग कर देने के बाद में और ग्रीस लगा लेने के बाद में कनेक्टर स्लिप पर और एडाप्टर पर इस तरह से थोड़ा हला के, थोड़ा इस तरह से हिला के आगे की साइड में आप खींचते रहे। मैं दो ऑलरेडी कर चुका हूँ, स्किप कर दिया हूँ वीडियो, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरह से थोड़ा हिला कर राउंड करेंगे इस तरह से और इसको खींचते चले जाएंगे। उसके बाद में ये हमारा देखिए टेप चमक चुका है और ये एडाप्टर भी हमारा दिख चुका है। इस साइड में भी हमारा कनेक्टर दिख चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस साइड में भी हमारा एडाप्टर चमक चुका है और दूसरी साइड में भी। और फिर ये रात हो गई है थोड़ा, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है। और इस तरह से फिर ये पूरा बुशिंग इस तरह से लगा देने के बाद में इसके अंदर की प्लास्टिक की पत्ती प्लायर की मदद से भी आप खींच सकते हैं, नहीं तो इसका अपना एक चाबी होता है, उस चाबी से भी अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं। वो जॉइंट किट के साथ ही आती है वो चाबी, लेकिन ये वाली चाबी है, इससे भी हम आपको निकाल के दिखा सकते हैं। इस तरह से इसको दोनों तरफ से बेंड करेंगे और ये बीच का हिस्सा है जो इसके अंदर है वो फंसा लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से पुल करेंगे यानी खींचेंगे और इस तरह से इसके अंदर से ये निकाल देना है। एक एक पत्ती खींचकर निकाल देनी है और इसको ख्याल रखेंगे कि ये एडाप्टर के इधर या उधर ना जाए, क्योंकि पत्ती ये जो प्लास्टिक की पत्ती आप खींच रहे हैं इसके साथ में ये बुशिंग भी खींच जाता है। इस तरह से इसको खींच देना है, ये देखिए खींच रहे हैं। और बुशिंग का ख्याल रखेंगे कि एक साइड में ना जाए, क्योंकि पत्ती के साथ में बुशिंग भी खींच जाता है, क्योंकि ग्रीस लगा हुआ है तो फिसल जाता है।
इस तरह से इसको पुल करेंगे और ये निकाल देंगे। उसके बाद में हमने ये मिक्सिंग किया है। अभी हमारा पूरा काम ख़त्म कर देने के बाद में ये 65 आ गया है, क्योंकि 5 सेंटी ये हम बोले थे कि ये थोड़ा बढ़ता है। ये देखिए 5 सेंटी हमारा बढ़ा हुआ है। 60 पर पूरा ये रोप कटा हुआ है। रोप हमने बिल्कुल 0 काटा था, लेकिन ये 5 सेंटी बढ़ गया है, इसलिए 65 हो गया है। लेकिन 80 हमारा आर्मर है 100, तो खाली 15 बचा है। 15 में से हम 7.5 आता है, लेकिन हम 8 काट लेंगे, क्योंकि इतना आर्मर बैंड हो जाता है। तो 8 सेंटी हम इधर काटेंगे रिकिम को, ये इसका आउट ऑफ जैकेट, और 8 सेंटी उधर काट लेंगे। ये निशान हम लगा दिए हैं, लेकिन निशान लगा देने के बाद में हम पहले ये ग्राउंडिंग को अरेंज कर देते हैं खाली, और अरेंज कर देने के बाद में इसका ये जैकेट ऊपर वाला नाइफ़ की मदद से इस तरह से काट कर 8 सेंटी निकाल देते हैं। 8 सेंटी हमने इधर निकाल दिया और 8 सेंटी इधर भी निकाल देते हैं अभी। उसके बाद में ये आर्मर थोड़ा उठा हुआ है, इसलिए इस पर ये वाइट टेप लगा देते हैं। तो वाइट टेप लगा देने के बाद में हमने ये देखा 180 सेंटी ये आ चुका है, यानी 1 मीटर 80 सेंटी यहाँ से लेकर आप देखेंगे यहाँ पर ये लगा हुआ है, और यहाँ तक ये 80 सेंटी से 1 सेंटी और ज़्यादा ही आ चुका है, लेकिन आधा सेंटी का थोड़ा गैप रह जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही काटा है। उसके बाद में ये नेट जाली लेंगे, ग्राउंड जाली, ये कॉपर की होती है, नेट भी इसको बोलते हैं, और इस तरह से इसको राउंड करते हुए आर्मर के ऊपर से पूरे जॉइंट को कवर कर देंगे इस नेट जाली की मदद से। इसको पूरे अच्छी तरीके से ये जो ग्राउंड है इसको पूरा राउंड कर यानी गैप नहीं रहना चाहिए कहीं भी, इस तरह से इसको पूरे को राउंड कर देते हैं। मैं वीडियो थोड़ा स्किप किया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। पूरे को इस तरह से कवर कर देने के बाद में यहाँ तो ये आप देख सकते हैं जहाँ कलर टेप चमक रही है आपको, इससे थोड़ा आगे ले लेंगे, यानी बुशिंग से हटकर। उसके बाद में ये कनेक्टर स्लिप है ग्राउंड का, और इसको एक साइड में से काट लेंगे पहले, और इसको लगा देंगे, और दूसरी साइड में से काट कर फिर इसी तरह से उधर से भी इसको अंदर लगा देंगे। उसके बाद में इसको प्रेस कर देंगे। ये होल दिख रहा है, यानी आधा इधर से और आधा इधर से, इस तरह से इसको फंसाकर हम इसके बाद इसको क्रम्पिंग कर देते हैं। और क्रम्पिंग कर देने के बाद में इस पर टेप भी लगा देना है। टेप लगा देने के बाद में इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने इसको प्रेस कर दिया है। ये देख लीजिए हमने दो साइड से इसको प्रेस किया है पुट प्रेस की मदद से, और टेप इस पर मारकर इस तरह से इसको वहीं पर टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद ये हम आर्मर निकालते हैं। रात का समय है इसलिए वीडियो भी ज़्यादा क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो इसको आर्मर को इस तरह से इसको खोलेंगे धीरे धीरे, ये बहुत सख्त होता है थोड़ा। उसके बाद में ये देखें जिधर लंबा है यानी ज़्यादा लंबा है वो लंबे की साइड में रखना है। ये थोड़ा उल्टा लग गया था तो इसको सीधा कर लेते हैं। एक साइड में यानी ये कम है और इस साइड में थोड़ा ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा केबल लिया था हमने 95 उस साइड में ये लंबे वाला रखना है। तो इस तरह से ये जो बीच में से उठा हुआ है ये बुशिंग पर आ जाएगा, तो वहाँ से वो थोड़ा मोटा आएगा। इसी वजह से ये पूरा इसी तरह से डिज़ाइन कर बनाया जाता है। और उसके बाद में ये इस तरह से इसको लपेट कर अच्छी तरीके से इस पर पहले टेप लगा देनी है। जो वाइट टेप हमने पहले आर्मर पर भी लगाई है, नीचे की साइड में थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया, दूसरी साइड में इसको घसका दिया। ये इधर 0 आ गया है और ये आप इस साइड में भी देख सकते हैं 0 आ गया है। तो इस पर सबसे पहले सेंटर में यानी बीच में टेप मार देंगे। फुल टाइट करने के बाद में हाथ से होल्ड करेंगे, यानी हाथ से इसको पकड़कर अच्छे से टाइट कर देंगे और उसके बाद टेप से इसको वहीं का वहीं रोक देंगे टेप मारकर। इस तरह से 4-5 राउंड कर देने हैं, लेकिन मैं वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ इसलिए शायद एक ही राउंड नज़र आ रहा होगा आपको। इस पर 4-5 राउंड कर देने हैं इस तरह से, ताकि ये अच्छे से वहीं का वहीं जाम हो जाए। उसके बाद ये क्लैंप लेंगे यानी रिंग, और रिंग लेकर इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और इस साइड में भी इसी तरह से अच्छे से टाइट कर देंगे। दोनों साइड में रिंग को टाइट करेंगे और उसके बाद इस पर टेप लगाएंगे और उसके बाद इस पर ये मास्टिक लगा देंगे, ब्लैक मास्टिक, ताकि ये आर्मर और ये क्लैंप
इसको रिकिम को डैमेज ना कर पाए। हम ये थोड़ा मिसरिंग कर देख लेते हैं। 180 हमारा आर्मर था, 120 का यानी 1 मीटर 20 सेंटी का ये एक रिकिम है और 1 मीटर 20 सेंटी का ये वाला रिकिम है, यानी हमारे पास 2 मीटर 40 सेंटी हो गया है। तो 2 मीटर 40 सेंटी में हमारे पास 60 सेंटी बैलेंस है। 60 सेंटी में से हम 15 सेंटी इधर चढ़ा देंगे और 15 सेंटी हम दूसरी साइड में चढ़ा देंगे। बचा हमारा 30 सेंटी। 30 सेंटी हमारा सेंटरमर यानी बीच में चढ़ जाएगा। तो हमने 15 सेंटी चढ़ाकर ये इसको हीट कर देना शुरू कर दिया है। आप इसको अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। 1 मीटर 80 सेंटी का हमारा आर्मर था और 1 मीटर 20 सेंटी का हमारा एक रिकिम है। तो 2 मीटर 40 सेंटी का हमारा रिकिम हो गया है और आर्मर 1 मीटर 80 सेंटी का है। तो हमारे पास बैलेंस 60 सेंटी बचता है। तो 60 सेंटी में से 15 इधर चढ़ाएंगे हम और 15 दूसरे सिरे पर चढ़ाएंगे और बचा 30 सेंटी। तो 30 सेंटी हमारा ये बीच में चढ़ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा एक रिकिम हीट हो चुका है और दूसरा रिकिम हमने हीट शुरू कर दिया है। इसको बीच में से इसलिए हीट करते हैं ताकि इसके बीच में जब इसको हम हीट करेंगे तो हवा एक साइड से बाहर निकल जाए। यानी हम एक साइड से हीट करना शुरू करेंगे तो हवा इसके बीच में रहकर ये बीच में से फूल जाएगा और इस तरह से हमारा ये जॉइंट पूरा कंप्लीट। 15 सेंटी हमने ये इधर चढ़ाया है और 15 सेंटी हमने इस साइड में चढ़ाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं। और 30 सेंटी बचा हमारा यहाँ बीच में चढ़ चुका है। और इस तरह से हमारा ये सील पैक कंपनी का जॉइंट पूरा मुकम्मल हो गया है 3 कोर 500 mm का। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के अगली वीडियो आए, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।